मेरे सभी छोटे भाई बहन, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है इस चैनल पर। आपके लिए मैं आज करेंगे कौन सा 7वां और 8वां नंबर क्वेश्चन, प्रश्नावली एक्सरसाइज 8.0 कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी, राशियों की तुलना। 7वां और 8वां नंबर क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले जितने क्वेश्चन थे 8.3 में सबके कंप्लीट करा दिए हैं। फिलहाल वीडियो आपको मिल जाएगा, चैप्टर कंप्लीट होने वाला ही है हमारा 9वां 10वां 11वां, जो कि हमारा साधारण व्यास के ऊपर क्वेश्चन है। तो इसको हम कराएंगे अगले वीडियो से। हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना होगा, फार्मूला बताना होगा साधारण ब्याज का। फार्मूला क्या होता है अभी तक मैं बताया नहीं हूं, तो ये साधारण ब्याज का फार्मूला आपको बताएंगे। बताने के बाद इसका क्वेश्चन करा देंगे। तो इसी के साथ चैप्टर हो जाएगा कंपेरिजन ऑफ क्वांटिटी का आपका कंप्लीट। क्लास 7 का एक चैप्टर और हो जाएगा कंप्लीट। तो आज पहले तो 7वां और 8वां नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं कंप्लीट, फिर आगे चर्चा करेंगे। कंप्लीट होने के बाद प्लेलिस्ट बन जाएगा, आपको वहां पे सारे के सारे वीडियो सीरियल वाइज से मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन आप जरा सा देखें, इसमें दो ऑप्शन है 7वें नंबर क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन क्या है, आपके सामने दिया हुआ है, आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, जिसमें कहा गया है क्या, चाक पाउडर में कैल्शियम कार्बन। एक चाक पाउडर है, कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे चलिए। सर कैल्शियम कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात में दिया हुआ है। कहने का मतलब वो अनुपात में दिया हुआ है कि जैसे कि 10:3:12। इसका मतलब क्या है, वो जो सीरियल वाइज में कहा है, क्या कहा है सीरियल वाइज में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन, ये तीनों के तीनों हैं। कैल्शियम को प्रतीक जो होता है Ca होता है, कार्बन का जो होता है वो C होता है, और ऑक्सीजन को हम O से दिखाते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत विज्ञान पढ़ना शुरू कर चुके होंगे तो आपको इतना पता होगा। कैल्शियम को C, कैल्शियम को Ca, कार्बन को C, ऑक्सीजन को O कहते हैं। और इन्हीं का अनुपात दिया हुआ है, जैसे ये सीरियल वाइज दिया हुआ है ना, कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन, उसी तरीके से लिखेंगे। ऐसा नहीं 10:3:12 है, ऐसा नहीं कर देना, कार्बन को आगे कर दो, कैल्शियम को पीछे कर दो, या फिर ऑक्सीजन को आगे कर दो, कार्बन को पीछे कर दो। उलट फेर कर देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जिस प्रकार से क्वेश्चन में दिया होता है उसी प्रकार अनुपात भी होता है। जैसे कैल्शियम आगे है तो कैल्शियम वाला अनुपात जो होगा हमारा कितना होगा, 10 होगा। और बीच में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में सर, कार्बन दिया हुआ है, तो कार्बन का अनुपात जो है वो भी क्या होगा, बीच वाला ही होगा। उसी प्रकार सबसे लास्ट में ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, 12 है। फिर क्या कहा है, अब इतनी बात तो हमें समझ में आ गई सर, कौन कितना है, कैल्शियम 10 अनुपात में है, कार्बन 3 अनुपात में है, ऑक्सीजन 12 अनुपात में है। इतनी बातें तो हमें समझ में आ गई सर। फिर क्वेश्चन ने क्या पूछा है, इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी जो कैल्शियम पाउडर, क्या चाक पाउडर जो है हमारा, उसमें पूछ रहा है किसका किसका पूछ रहा है, कार्बन की प्रतिशत मात्रा, यानी कितना प्रतिशत उस चाक पाउडर में कार्बन है, ये निकाल के बताना है हमें। समझ में आ गई बात, क्या बताना है, जो चाक पाउडर है इतने अनुपात में दिया हुआ है, हमको ये बताना है इसमें से कितना प्रतिशत कार्बन है। अब इसके पहले मैं इस प्रकार के क्वेश्चन करा चुका हूं, अनुपात को प्रतिशत में कैसे निकालते हैं, खूब बेहतर तरीके से सिखाया हुआ है। याद है कि नहीं याद है, चलिए हम फिर से आपको बताते हैं एक बार। सबसे पहली बात इसमें क्या करते हैं, हम टोटल कर लेते हैं, कहीं पर भी कर लेंगे हम। टोटल हमारे पास कितना है, टोटल हमारे पास कितना है, सारी क्वांटिटी को जोड़ लेते हैं अनुपात में, कितना है 10, 3 और 12 है। यानी इनको सब जोड़ेंगे 12, 3, 15, 10, 25 हो जाएगा। टोटल क्वांटिटी हमारे पास 25 अनुपात है, टोटल है, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी हमको कोई भी कहता है, जैसे हमको इसमें 3 चीज दिया हुआ है, जैसे कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है कार्बन का प्रतिशत। कार्बन सबसे पहले जो भी पूछता है उसको उठाते हैं। हमसे पूछा कार्बन, कार्बन को मैंने उठाया, कार्बन को देखूंगा मेरा कितना अनुपात है, कार्बन देखूंगा हमारा 3 अनुपात है, मैंने उस 3 को लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है सर,
फिर उसके बाद जो आप टोटल किए हो वही बटे में लेना है, यानी कि टोटल कितना किए हैं आप, 25 किए हैं, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 25 से काटूंगा मैं 4 बार में, 25 चौका 100, 4 दिए हैं 12% आपका आंसर आ गया। कार्बन का प्रतिशत कितना आ गया, 12%। जो ये हमारा चाक पाउडर है, चाक पाउडर में कार्बन का प्रतिशत पूछा था तो वो आया कितना, 12%। इसी प्रकार से कुछ भी पूछ सकता है आपसे, कैल्शियम का भी पूछ सकता है। जब कैल्शियम का पूछ सकता है तरीका सेम का सेम ही होगा। जैसे कैल्शियम का आपसे पूछा तो कैल्शियम कितने अनुपात है सर, कैल्शियम हमारा 10 अनुपात है, टोटल कितना है 25 है, और गुणा 100 कर देंगे, 25 इसको 4 बार में कर देंगे, 4 का 10 में गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 40% हमारा कैल्शियम है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में, इस प्रकार के क्वेश्चन में आप कार्बन की जगह कुछ भी आ सकता है, कुछ भी यहाँ पे दिया रहेगा और कुछ भी पूछा जा सकता है। तरीका यही का यही सेम ही होगा सॉल्व करने का। अनुपात को जब भी प्रश्न निकालेंगे सेम तरीका होगा इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, 7वें नंबर का पहला नंबर ऑप्शन, उम्मीद करता हूं आया होगा जरूर। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो करते हैं हम कंप्लीट। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन देखेंगे तो चाक की एक छड़ी में यदि कार्बन, वही क्वेश्चन उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, कुल मिला के 3 ग्राम है तब उसका कुल भार कितना होगा। अभी अनुपात में क्या क्या था बताइए। हमारे पास कैल्शियम था जो कि था हमारा कितना 10 अनुपात में, और कार्बन कितना था 3 अनुपात में था। फिर इसके बाद क्या था बताइए, फिर इसके बाद क्या था, ऑक्सीजन था ना। ऑक्सीजन कितना था बताइए, ऑक्सीजन हमारे पास था 12 अनुपात था, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो था अनुपात में तीनों के तीनों दिए हुए थे। जी सर, इतना तो पता है। हमसे पूछा है, क्या पूछा है, चाक की एक छड़ी में यदि कार्बन कितना है 3 ग्राम है तब उसका कुल भार कितना होगा। कैसे निकालोगे देखना ध्यान से। तो टोटल सर, टोटल कितना है, टोटल तो यहाँ पे भी वही होगा जो पहले था। टोटल कितना है 25 है। ये तो अनुपात है सर, लेकिन हमको ग्राम में क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, मैं कहूंगा कोई दिक्कत नहीं है। 3 ग्राम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ग्राम में। इसकी किसकी मात्रा दी हुई है, कार्बन की दी हुई है। छड़ी में यदि कार्बन 3 ग्राम है, यानी कि अगर कार्बन जो है वो कितना है 3 ग्राम है, 3 ग्राम है, कितना है 3 ग्राम है। अब क्या करेंगे बताइए। तो एक बात ध्यान से देखना मेरी बात, जैसे यहां पे दिया है क्वांटिटी में दिया हुआ है 3 ग्राम, ये सॉरी ये तो अनुपात में दिया हुआ है, लेकिन क्वांटिटी में दिया हुआ है 3 ग्राम। अब यही क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। जैसे 3 ग्राम को क्या करेंगे 3 के बराबर कर देंगे। यहाँ पे जैसे 3 के बराबर क्या, जैसे 3 तो अनुपात में दिया हुआ है, यहाँ पे आपको कुछ भी दे सकता था, यहाँ पे दे देता मान लो 12 ग्राम है। जैसे मान लो एक बार के लिए एग्जाम्पल में आपको कार्बन की मात्रा जो है 12 ग्राम दे देता, कितना है 12 ग्राम दे देता। अगर यही 12 ग्राम जब दे देता तो क्या करते हैं हम, कार्बन को उठाते हैं, 3 इक्वल टू 3 करते 12 करते हैं, सॉरी 12 करते हैं और 1 ग्राम का मात्रा निकालते हैं। 1 ग्राम बराबर कितना आएगा 3 चौक 12, 4 आ गया 1 ग्राम की मात्रा। और टोटल कितना होगा, टोटल देखेंगे आप कितना है 25 है, टोटल 25 है। तो इसी 25 का 4 में गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा 100 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25 का 4 में गुणा करा देंगे कितना आ जाएगा 100 ग्राम आ जाएगा। तो जब ये 100 ग्राम आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये टोटल है हमारा, निकल के आ गया कितना 100 ग्राम टोटल मात्रा है कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का। कितना निकल गया टोटल 100 ग्राम निकल के आया। कैसे पता चला सर, हमको सिर्फ एक दिया हुआ था क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ था, कार्बन की मात्रा हमको 12 ग्राम दिया था। वहां से मैंने क्या किया, कार्बन का अनुपात लिया, कार्बन के अनुपात के बराबर किया 12 और 1 अनुपात का मान निकाला जो कि आया 4।
अब इसी 4 को हम टोटल के निकालना था, टोटल कितना है, जैसे क्वेश्चन में भी दिया हुआ ना कुल भार कितना है, तो टोटल कितना है, तो टोटल हमारा 25 रेशियो है, जो आया है एक रेशियो का मान उसी का 25 के साथ गुणा करा देंगे तो हमारा टोटल पता चल जाएगा। तो उसी प्रकार से सेम के सेम ये भी है हमारा, जैसे कार्बन का 3 ग्राम है और कार्बन का रेशियो कितना है 3 है, तो 3 इज इक्वल टू कितना कर देंगे 3, एक अनुपात का मान आ जाएगा कितना 1 अनुपात का मान 1 आ गया। टोटल हमें निकालना है टोटल कितना ग्राम है, टोटल अनुपात कितना है, टोटल अनुपात आप देखेंगे 25 अनुपात है, 25 अनुपात है, 25 में तो 1 अनुपात का मान कितना आया है 1 आया है, 1 से गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा 25 ग्राम आ जाएगा। यही हो जाएगा अपना आंसर। बात समझ गए कि नहीं बताइए, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप, क्योंकि कुछ है ही नहीं, हमें अनुपात तो पहले से ही दिया हुआ था क्वेश्चन में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसमें क्या था, कार्बन का मात्रा दिया हुआ था, कार्बन की जगह आप कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन में, तो कार्बन की मात्रा का 3 था और अनुपात भी 3 था, तो उसके बराबर किया 1 अनुपात का मान आया 1 और टोटल पूछ रहा था, तो उसमें गुणा करा दिया, टोटल आ गया 25 ग्राम आ गया। तो समझ में आ गया। तो चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 9वां 10वां 11वां नंबर ये क्वेश्चन है, साधारण ब्याज के ऊपर है हमारे क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो जरा सा 9वां नंबर। क्या है क्वेश्चन अपना, अमीना एक पुस्तक 275 रुपए में खरीद कर 275 रुपए में क्या हुआ पुस्तक खरीदे, फिर उसके बाद 15% हानि पर बेच देती है। अमीना नाम की कोई बच्ची होगी या कोई होगा, मैं उससे क्या लेना देना, मान लो आप ही हो, क्या किए 275 रुपए में खरीद के लाए, फिर क्या किया कुछ उसमें कमी थी तो क्या किया आपने उसको 15% हानि पर बेच दिया, यानी कि 15% अपना लॉस है और उसको कम दाम में बेच दिया। तो वही बताना है हमें, पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि आप कितने रुपए में बेचोगे। अगर 275 रुपए में आप किताब को खरीद कर लाए हो, 15% की हानि पर अगर उसे बेचोगे तो कितने रुपए में बेचोगे, यही बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन यही है। तो सबसे पहले सिंपल सी बात भी है इसका मेरे भाई, 275 रुपए में हमने खरीद के लाया है। ये क्या है सर हमारा, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, सीपी है कि नहीं है, इसको इधर लिख लीजिए, मान लीजिए सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 275 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे चलिए, सबसे पहले क्या निकालना है हमें निकालना है पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है और क्वेश्चन कहा क्या है 15% हानि पर बेचता है, यानी कि सबसे पहला काम तो हमें ये पता करना होगा कि उस पुस्तक का 15% कितना है। सबसे पहला काम तो यही होगा, उस पुस्तक का 15% कितना है, किस पुस्तक का 275 का, 275 का हम 15% निकालें, जितना आएगा वही उतना हम उस पुस्तक के मूल्य में से घटा देंगे, तो हमारा पता चल जाएगा ना कितने कम पैसे में बेचा है कि नहीं बेचा है, पता चल जाएगा नहीं। तो यही तरीका होगा सॉल्व करने का। सबसे पहला काम क्या होगा, उस पुस्तक का 15% हानि पर पूछ रहा है ना, हानि पर बेचने कह रहा है क्वेश्चन, ये हानि पर बेचती है, इसका मतलब सबसे पहले उस पुस्तक का हम 15% निकालते हैं, सबसे पहला स्टेप। अब बताओ किसी भी मूल्य का प्रतिशत कितना है, जितना भी प्रतिशत निकालना होता है कैसे निकालते हो, 275 है, 275 है, फिर उसके बाद क्या करते हो, कितना प्रतिशत कह रहा है आपसे, 15% कह रहा है, 15/100 करते हो, सीधी सी बात है। यही तो करते हो ना, 5 से काट देता हूं मैं, 5 3 15, 5 से काट दूंगा 20 बार में, 5 दूनी 10 यानी कि 1 0। अब इसको मैं इसको क्या करूंगा, इसको 5 से काटूंगा, 5 से काटूंगा, 5 चौक 20, 5 5 25, 2 गया, 5 5 25, बचेगा 2, 55 बार में ये गया और ये 3। अब इनका आपस में गुणा लगाया, 3 5 15 का 5 कैरी गया 1, 3 5 15 1 16/4। इसको और सॉल्व भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसको दशमलव में जाना पड़ेगा क्योंकि कट तो रहा नहीं है, 4 से काटेंगे 4 बार में 16 हो गया, बचा कितना भैया मेरे पास
1 4 1 4, फिर आप क्या करेंगे, दशमलव बढ़ा के क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे तो बन जाएगा 10, तो 4 दूना 8, 4 पंजे 20, 41.25 आएगा। कितना आएगा, 165 में जब आप 4 से भाग देंगे तो 41.5, ये क्या आ गया सर 41.5, ये आ गया उस पुस्तक का 15% का मान। क्या आ गया, ये आ गया उस पुस्तक का 15% मान मैंने निकाला। 275 का 15% हानि कह रहा था, सबसे पहले मैं क्या क्या किया, 15% का मान निकाल लिया, जो कि आ गया 41.25। अब हमका इसको निकालना है, क्या निकालना है, कितने रुपए में बेचा है, सेलिंग प्राइस निकालना है। क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। जब निकालना है तो क्या करेंगे बताओ, सिंपल सी बात है, 275 रुपए में बेचारी खरीद के लाई थी, उसके बाद क्या किया, 41.25 रुपए का लॉस सह के, यानी कि कितने रुपए कम में बेच दिया। तो अब इसको हम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने रुपए में बेचा। तो आप इसको घटा सकते हैं, आप बगल लिख के 275.00 कर दीजिए, और कितना है 41.25 है। आप घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए, 5 10 में से 9 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही नहीं, घटाना तो आता होगा दशमलव का, तो उम्मीद करता हूं। 4 में से 1 जाएगा 3, 7 में से 4 जाएगा 3, यहाँ पे 2 बचा ही है। 233.75 रुपए में बेचा जाएगा वो किताब। कितने रुपए में, 233.75 रुपए में बेचेगी वो किताब को। अगर वो 275 रुपए में खरीद के लाती है, 15% के हानि पर बेचती है, तो वो बेचेगी कितना, 233.75 रुपए में बेचेगी। तो ये तो था क्वेश्चन। फिर उसके बाद क्या आएगा, वो आएगा मेरे भाई साधारण ब्याज के ऊपर 9वां 10वां 11वां नंबर क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, पहले तो कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, फिर उसके बाद कर लेंगे कंप्लीट, उसके साथ चैप्टर भी अपना हो जाए कंप्लीट। तब तक समझ में आ गया होगा, तो चलते हैं। अगर समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, वीडियो को नए हो तो लाइक भी कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।